हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे जेएमआई के ऊपर है। जामिया मिलिया इस्लामिया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो है। आप सभी लोगों को पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए। यहाँ पे मैं सिर्फ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करूँगा, आपको कैसे एडमिशन लेने क्या चीज़ें हैं। अब बाकी यहाँ पे आगे हर सब्जेक्ट वाइज की वीडियो आती रहेंगी, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो। तो थोड़ा सा आप वेट करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो बाकी यहाँ मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स 42 है, ठीक है, 42 सीट हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी अप्लाई होता है, मुस्लिम रिजर्वेशन है और यहाँ पे आप सभी को पता होगा ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होगी और यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो पर ईयर फ़ीस जो है आपकी 7,425 रुपये है। आपकी ये फ़ीस पर ईयर फ़ीस है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो कोर्स की ड्यूरेशन जो है 8 सेमेस्टर रहेंगे, यानी 8 सेमेस्टर का मतलब ये है, आपको जो एक सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है, ठीक है, 6 मंथ का होता है एक सेमेस्टर। तो यहाँ पे यानी आपका जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 4 साल हो गई है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया ये पहले 3 साल ग्रेजुएशन होती थी। जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन पहले 3 साल होती थी, लेकिन अब ग्रेजुएशन 4 ईयर हो गई है। आप लोगों को पता होगा नेप एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेप के तहत जो आपका 3 साल का जो ग्रेजुएशन था वो अब 4 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये हर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई हो चुका है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। कुछ जिन्होंने अप्लाई नहीं करा वो आगे चलकर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, अब ग्रेजुएशन जो है 4 साल की हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं वो सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 4 साल की ग्रेजुएशन से क्या फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके 8 सेमेस्टर होंगे, जो पहले 6 होते थे अब ये 8 हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका इंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या रहने वाली है। देखो, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, बीए ऑनर्स सोशल वर्क है या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है या मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। बीए ऑनर्स सोशल वर्क का एग्ज़ाम यहाँ पे 7 तारीख को होगा, ठीक है, 7 मई को होगा। टाइम यहाँ मेंशन कर रखा है 10 बजे से लेकर 11:30। लेकिन अगर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बीए ऑनर्स के बेस पर है, तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आपका 4 मई को होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 4/5/2024, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 4 मई को आप सभी लोगों का एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग मेंशन है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका यहाँ पे टाइम मेंशन है, 1.5 घंटे का पेपर है। और यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट है वो 20 से 25 दिन के जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, यानी 4 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपका 20 से 25 दिन बाद आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये मैं उस टाइम पे बता दूंगा, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट की डेट याद रखना। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आप लोग यहाँ पे क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे 50% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए या इससे ऊपर होने चाहिए। लेकिन अगर आपके लेस देन 50% है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपने एंट्रेंस क्रैक कर क्यों ही ना कर लिया हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। आपको 50% से ऊपर आपकी क्लास 12 में होने चाहिए। और यहाँ पे बेस्ट 5 इन्होंने पेपर बताए, यानी 5 पेपर को आपको जोड़ के 50% से ऊपर होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को भी ऐड करना है, पॉलिटिकल साइंस में भी आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर आपका फॉर एग्जांपल सभी नंबर यहाँ पे 79% है, 80% है, ठीक है, लेकिन आपके पॉलिटिकल साइंस में जो है 45% है, यानी 45 नंबर हैं 100 में से, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक क्यों ना कर लिया हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सभी को पता होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जामिया का अपना एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है 4 मई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे हो सकते हैं भैया फिर सीयूटी यूजी क्यों कंडक्ट हो रहा है। देखो, जामिया ने सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी कुछ ही कोर्सेज़ के लिए इम्प्लीमेंट कर रखा है, सभी कोर्सेज़ के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है। तो सीयूटी यूजी कुछ कोर्सेज़ के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है और कुछ के अंदर नहीं हुआ है। लेकिन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जामिया का अपना खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो 4-5 को करवाएगा, 4 मई को कंडक्ट होगा। बाकी जो सीयूटी के अंदर है वो जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, आप चैनल पे चेकआउट करते रहना, ठीक है। और अगर आपको जल्दी ही जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, लिंक वो मोबाइल जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 तारीख को ओपन होगी था, सभी को पता होगा। और 20 तारीख से लेकर 30 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन रहेगा, ठीक है। अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी तो करेक्शन विंडो की डेट यहाँ पे 4 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म को गलत मत फिल करना, ठीक है, कहीं आप गलत फिल कर दो, इससे इशू क्रिएट होता है। बाकी आपको जो एडमिट कार्ड है वो 15 मई मेंशन है। एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने डेट बता रखी है, ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अपने आप देख लेना। ये 25 अप्रैल सभी के लिए नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये स्टार्ट हो जाएगा 25 अप्रैल से, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो मैंने डेट बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए बता रखी है उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है बेसिकली हर उस अलग अलग होता है हर सब्जेक्ट का, तो ये इसे ध्यान मत दो इतना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस बेसिक डिटेल आपकी ये है कि 30 मार्च से पहले आप लोग अपना जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हो और यहाँ पे करेक्शन विंडो आपकी 4 अप्रैल को ओपन हो जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका 15 अप्रैल को आ जाएगा। बाकी आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मैंने बता दिया यहाँ पे 4 मई को होगा, ठीक है, तो 4 मई को आपका एंट्रेंस होगा। और बाकी CUT के ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो आती रहेगी। और अभी CUT UG का फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, उसका भी फॉर्म जब ओपन होगा तो मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके बता दूँगा किस तरीके से फिलअप होगा। और बाकी आप लोगों को अगर ये जानना है कि एंट्रेंस टेस्ट का जो जामिया एंट्रेंस टेस्ट लेगा बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए तो उसका सिलेबस क्या है, तो देखो यहाँ मैंने सिलेबस नहीं लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप जामिया सर्च करोगे गूगल पर जामिया कंट्रोलर करके तो आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सिलेबस बता दूँगा। लेकिन व्हाट्सअप मैसेज करते समय या इंस्टा पे मैसेज करते समय आप लोग मेरे को बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, ठीक है। तो जैसी होगी आप लोगों को मैं उस टाइम पे भेज दूंगा पर्टिकुलर। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।